अगर मैं ये कहूँ कि हाँ, सक्सेस जितनी भी देर में मिले उतना फायदा है। अब आप लोग यही बोलोगे ना, कैसा पागल इंसान है ये। तो देखो यार, तुम शौक से गाली देना मुझे तुम्हारा हक है, लेकिन मैं इंडिया में रहने वाला 20 साल का एक लड़का इस दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी हस्ती को जो जल्दी सक्सेस होने के फायदे बताता है उसे गलत साबित कर सकता हूँ। वादा है मेरा तुम सबसे, अगर मैं इस वीडियो में तुम सबको 100 नहीं बल्कि 101% रीजन के साथ ही प्रूव ना कर पाऊँ तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा डिसलाइक कर सकते हो करना, पूरी आजादी है तुम्हें। लेकिन अगर इस वीडियो ने तुम्हें सेटिस्फाई कर दिया तो तुम प्राइज के रूप में मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। एक इंसान को जब एग्जाम देना होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा समय मांगता है, लेकिन एक इंसान को सक्सेस कम समय में जल्दी से जल्दी चाहिए। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? मैं बताता हूँ। एग्जाम में उसे ज्यादा टाइम इसलिए चाहिए ताकि वो ज्यादा पढ़ सके, ज्यादा सीख सके, और सक्सेस कम समय में जल्दी से जल्दी इसलिए चाहिए क्योंकि वो सक्सेस की जर्नी में आने वाली प्रॉब्लम से सीखना ही नहीं चाहता। फटती है उसकी, उसमें पेशेंस नहीं है, उसे तो बस सक्सेस चाहिए जल्दी से जल्दी। चलो अगर हम किस्मत के आगे घुटने टेककर सक्सेस की भीख मांग भी लेते हैं और हमारी बदकिस्मती रही कि हम जल्दी सक्सेस हो भी गए, तो मेरा यकीन मानो फायदा बस इतना होगा कि वो बस टेम्परेरी सक्सेस होगी। रीजन, हमें सक्सेस की वैल्यू पता ही नहीं होगी। कैसे होगी? आखिर हम तो जल्दी सक्सेस हुए ना यार। याद रखना, कल को अगर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है तो तुम्हारा घाटा बस इतना होगा, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, चीजों को लेकर लापरवाह रहोगे, एक स्ट्रगलर वाली मैच्योरिटी नहीं होगी। लेकिन वही एक वो बंदा जो ना जाने कितने सालों से स्ट्रगल करने के बाद सक्सेस हुआ है, उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी ना तो वो उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की सोचेगा, क्योंकि उसके अंदर एक डर होगा जो उसकी सालों की मेहनत कहीं एक छोटी सी लापरवाही से बर्बाद ना हो जाए। जिसमें डर होना सक्सेस का एक कॉम्पोनेंट है। इस बंदे में एक्सपीरियंस होगा, स्ट्रगलर वाली मैच्योरिटी होगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे अंदर ये बात घुसी कैसे कि हमें जल्दी से जल्दी सक्सेस होना है, क्योंकि हमें बचपन से स्कूलों में यही पढ़ाया गया है। जितनी जल्दी से जल्दी सक्सेस मिलेगी उतनी जल्दी और ज्यादा फायदा मिलेगा। जिंदगी में तेज दौड़ो, हालातों से लड़ना नहीं, हालातों से बचना सिखाते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक ओलंपिक में 1600 मीटर की रेस में लोग तेज दौड़ते हैं या अपनी कैपेसिटी को देखते हुए स्ट्रेटेजीज के साथ रनिंग करते हैं? हल्की रनिंग करते हैं ना। ठीक उसी तरह अपनी सक्सेस की जर्नी में बस चलते रहना सीखो, धैर्य के साथ, जहाँ कोई जल्दबाजी ना हो। और एक बात, इस सफर के रास्ते में तुम्हें छोटी छोटी हार जरूर मिलेगी, लेकिन उस हताश को दूर करने के लिए छोटी छोटी सक्सेस भी मिलेगी जो तुम्हें अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने में हेल्प करेगी। तो क्या ये कहना गलत होगा, जल्दी की चाहत रखने से और ना मिलने पर बुरी तरह निराश हो जाने से हमारे अंदर सब्र की मौत हो रही है? फ्यूचर में हमें हर चीज जल्दी चाहिए होगी, वरना हम उसे इम्पॉसिबल मानकर वही क्विट करने पर मजबूर हो जाएंगे। चाणक्य हमेशा कहते थे, मंजिल के मार्ग पर मिलने वाली सारी परेशानियां और उपलब्धियां हमारी एक अनुभव मात्र होती है जो हमें और भी महान बना सकता है। लेकिन अफसोस, लोग इसी से बचने की सोचते हैं। एंड में बस इतना ही बोलूंगा, इस वीडियो में मेरा मोटिवेट आपको जानबूझकर देर से सक्सेस होने के लिए मोटिवेट करना नहीं है, ये नियति पे छोड़ दो। लेकिन सक्सेस की भीख मांगनी हमें छोड़नी होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा हमें चाह बढ़ती जाएगी उतनी ही ये हमें मंजिल से दूर ले जाएगी। हर स्ट्रगल के एक एक मूवमेंट से सीखना होगा। और एंड में अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए आपको एक कहावत बताऊंगा जो बेशक आपने सुनी होगी, जो जितनी जल्दी उड़ता है वो उतनी ही जल्दी जमीन पर गिरता भी है। अब प्राइस के रूप में आपको लाइक और सब्सक्राइब करना या फिर गालियां देना, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम जो भी दोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। अगर तुम्हारी गाली इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें भूल जाऊंगा, और अगर तुम इंपॉर्टेंट हो तो तुम्हारी गाली भूल जाऊंगा। अपने पॉजिटिव नजरिए से सिर्फ पॉजिटिव चीज उठाऊंगा।